जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी महाराज, जो कि वसुधैव वसुधैव गुरुकुलम के लिए कार्यरत हैं और शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत ही तीव्रता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या है गुरुकुलम वसुधैव की योजना और इससे क्या फायदे होने वाले हैं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, शिक्षा व्यवस्था को बदलने से किस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। सृष्टि का कल्याण के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है, क्या क्या इसमें होना है और कैसे शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। तो बताइए महाराज जी, हमारी जो वसुधैव वसुधैव गुरुकुलम की योजना है, क्या है उसका व्यवस्था और क्या सोचकर आपने ये निर्णय लिया है। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वसुधैव गुरुकुलम, क्योंकि आज से पहले 4-5 साल प्राइवेट स्कूलों में हमने टीचिंग किया है और टीचिंग करने के दरमियान हमने बच्चों के अंदर देखा है कि बच्चे तो हर एक चीज़ सीखने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे शिक्षा व्यवस्था में हर जगह देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी ए स्मॉल फैमिली इज हैप्पी फैमिली कहा जाता है। और जहाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को स्मॉल फैमिली इज हैप्पी फैमिली सिखाती है और वहाँ पे ज्वाइंट फैमिली के बारे में बच्चे नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण आज बच्चे अपने घर से दूर हो जा रहे हैं और घरों के बीच, अपने माता पिता के बीच, चचा ताऊ के बीच उनकी गैप दूरी बन जा रही है, जिसके कारण जो पारिवारिकता जो है वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रहा है। और इसीलिए हमारे अंदर एक विचार आई, हमारे गुरु जी से प्रेरणा मिली, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और साथ ही साथ राजीव दीक्षित, उनके विचारों को लेकर, संत विनोबा भावे के विचारों को लेकर, वो संत विनोबा भावे का विचार था कि प्रत्येक गांव में गुरुकुल हो। तो उतना तो संभव नहीं है, लेकिन राजीव दीक्षित के विचार के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में, भारत के प्रत्येक प्रखंड में वसुधैव गुरुकुलम होगी, जो बच्चों को पारिवारिकता से जोड़ेगी, जो बच्चों को मतलब नीचे प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी लेवल पे काम करेगी। जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भ में आने से पहले शिक्षा दीक्षा शुरू हो जाएगी और बच्चे के 25 साल तक उसकी शिक्षा दीक्षा चलती रहेगी। उसके बाद वो बच्चा अपने आप में देश के लिए एक मिसाल बनेगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी, हमारा देश फिर से अपने विरासत को हासिल कर लेगी। यही वसुधैव गुरुकुलम के मुख्य उद्देश्य है और कुछ नहीं। तो जैसे अन्य बहुत सारे गुरुकुल हैं हमारे देश में, तो हमारे गुरुकुलम वसुधैव गुरुकुलम में और अन्य गुरुकुलम की अपेक्षा क्या भिन्नताएं होंगी। हमारी गुरुकुल जो है, इसमें एंशियंट गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कोरिलेट करके मॉडर्न एजुकेशन, हाईटेक टेक्नोलॉजी को जोड़कर बच्चों को सिखाई जाएगी, जो अन्य गुरुकुलों, अन्य कन्वेंट स्कूलों, मिशनरी स्कूलों से डिफाल्केट करती है, अलग करती है जी हाँ। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं रहेंगी जो कि भिन्न हो। इसमें विशेषताएं हैं बच्चों को, जैसे हम लोगों के यहाँ एंशियंट गुरुकुल में बच्चों को, जो पुरुष वर्ग के हैं उन्हें 72 कलाएं सिखाई जाती थी और महिला वर्ग के जो है 64 कलाएं सिखाई जाती थी। उन कलाओं का पुनर्जागरण होगा, जो बच्चों को अब, जैसे हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बेरोजगार घूमते रहते हैं, तो वो बेरोजगार घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। ये गुरुकुल की खासियत ये है, अन्य गुरुकुलों की अपेक्षा, कन्वेंट स्कूलों की अपेक्षा, कि इस गुरुकुल से जो भी बच्चे निकलेंगे वो वेल ट्रेंड होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, उसके साथ साथ वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये इन गुरुकुलों से निकलने के बाद वो बेरोजगार नहीं रहेंगे कहीं भी। जी, तो बहुत ही अच्छा। तो मतलब जैसे गुरुकुल में जाने से मतलब ये क्या, मतलब लोग आपकी तरफ आकर्षित कैसे होंगे? क्यों, मतलब आपकी बात मानकर ही विश्वास कैसे उनको हो कि मतलब उनका व्यक्तित्व परिष्कार होगा ही इस गुरुकुलम में पढ़ने से? इस गुरुकुलम की खास बात यह है कि ये इस गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा जो होगी, मॉनिटरिंग सिस्टम होगी। मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है कि पहले के गुरुकुलों में बच्चे जब पहले क्लास, अपने 5th क्लास को अगर पास आउट कर लेते हैं तो वो पीछे वाले बच्चों को वो पढ़ाने के लिए काबिल हो। जी हाँ, तो इस तरह से उनके सिलेबस जो है, एक बार तो बच्चा स्टूडेंट के पर्पज से वो पढ़ता है, दूसरे बार वो टीचर की तरह से, टीचर के ढंग से सोचता है और सोचने के बाद उस विषय में, उस सब्जेक्ट में वो
पारंगत हो जाता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, जिसके बाद उसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज बच्चों को क्या हो रहा है, कन्वेंट स्कूल, मिशनरी स्कूलों में किसी की कम शिकायत नहीं है, बट अधिकांशता में यही हो रहा है कि बच्चों को एग्जाम से पहले 2 माह पहले बच्चों को क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन आंसर याद कराओ, फिर उसको पास आउट करता है, बस उसके बाद उसके जीवन में, लाइफ में कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन गुरुकुल में जो होगी वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, सीजनली नॉलेज होगी, सीजन के अनुसार सिलेबस का होगा और उसी के अनुसार उसके सिलेबस को डिजाइन की जाएगी। जी, तो जैसे हमने आपका जो आपने नोटबुक बनाया था उसके लिए उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड रहेगी, तो उसमें बताया गया है कि जो हमारे सनातन संस्कृति के वैदिक परंपरा है उसका पुनर्जागरण होगा। संस्कार परंपरा लुप्त होती जा रही है, तो संस्कार परंपरा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? ऐसा विचार एक बार जब बच्चों के बीच थे ना, तो शुरू से ही हमारे अंदर ऐसा लगा है कि हम बच्चों के साथ रहे, तो बच्चों के साथ रहने में हमें लगता है कि हम स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। जी, जितना हमें पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करने में लगता है, उससे ज़्यादा मेडिटेट हम बच्चों के साथ होते हैं। जी, तो उसकी अंदर की क्वालिटी को देखने के बाद हमें लगा कि बच्चों में कोई कमी नहीं है और इसके लिए कुछ खास व्यवस्था होनी चाहिए। जी, तो व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमारे गुरु जी जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उनके 2 वाङ्मय को पढ़े, शिक्षा एवं विद्या, और उसके साथ साथ हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। जी, इन दोनों पर रिसर्च करने के दौरान हमारे अंदर ये विचार आया और साथ ही साथ उस विचार की कड़ी में राजीव दीक्षित के विचार जुड़ गई, तो और अंदर से काफ़ी मतलब ऊर्जा मिली और जिससे राय लेते गए सभी लोग बताते गए कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा कदम है। और दिनकर दास जी, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे मिले और सभी से राय विचार किए, सभी का मत एक जैसा लगा, तो हमें लगा कि अब इससे अच्छा कोई काम नहीं है। हम कहीं जाए, कोई नौकरी करे, जॉब करे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट समाज में जो आवश्यकता है